जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु में एक नई श्रृंखला कह लो, सीरीज कह लो, उसको अपन आरंभ करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत ये देखने समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तु कंसल्टेंसी किस प्रकार करना, अर्थात वास्तु में कोई समस्या है, दोष है, तो उसका पता कैसे लगाना। और जब यह हम पता लगा लेते हैं कि समस्या का मूल कारण क्या है, तो उसकी रेमेडीज बहुत आसान हो जाती है। जब अपन शास्त्र के अनुसार ग्रंथ को, वास्तु को स्टडी करते हैं, तो बहुत सारे डायमेंशंस कह लो, क्षेत्र कह लो, वो अपने को स्पष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है? उसका फ़ायदा यह होता है कि हम समस्या को, वास्तु की प्रॉब्लम को हम सभी दृष्टिकोण से, सभी ओर से देख पाते हैं। उसको देखने के कारण ये हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्लेसमेंट की है, वेंटिलेशन की है, प्लानिंग की है, सोसाइटी की है, फूड हैबिट की है। बहुत सारे जो क्षेत्र वास्तु से संबंधित हैं, हमारा उस ओर भी ध्यान जाता है और हम समस्या का मूल कारण ज्ञात करने में सक्षम होते हैं। और जब मूल कारण हमें मालूम हो जाता है तो फिर निदान बहुत आसान सा हो जाता है। तो जब भी कभी अपन कंसल्टेंसी करने जाएंगे, देखेंगे, तो हमको अपना जो सामान्य ज्ञान है, जिसको अपन कॉमन सेंस भी कहते हैं, उसका उपयोग भी रखना है, उसको भूलना नहीं है। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं जाना है, पहले से सोच के नहीं जाना है कि वहाँ पर तो यही समस्या होगी और फिर हम उसको ढूंढने लग जाएं, चाहे वो प्लानिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लेसमेंट से रिलेटेड हो। तो इस आधार पर अपन जैसे एक कंसल्टेंसी को देखने का प्रयास करेंगे प्रतिदिन, कम से कम 10, 12, 15 की तो सीरीज चलाने का विचार है। तो आज जो अपन एक केस स्टडी कह लो, कुछ कह लो, वो देखने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें कोई एक शॉप है, दुकान है, कोई जो है व्यक्ति है, वो बिल्डर है, और उसने अपने को याद किया, उसने अपने को बुलाया और कहा कि देखो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं 2-3 साल में वो चलना बड़े कम से हो गए, है ना, और थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, कामकाज नहीं चल पा रहा है। तो उसमें क्या है कि ये जो रोड साइड है और रोड से थोड़ी दूरी पर, इसमें तो नहीं दिख रहा है, पर ये जो रोड है, यहाँ बीच में स्पेस है और हमने अपने ऑफिस का जो है वो रिनोवेशन कराया है, उसको रिनोवेट कराया है। और ये जो रिनोवेट कराया है तब से हमको दिक्कत है। तो देखो, इसमें मूल रूप से तो समस्या उन्होंने खुद बता दी कि जब से हमने इसको रिनोवेट कराया है तब से प्रॉब्लम है। और लगभग 3-1 साल हो गए रिनोवेट कराए हुए, और धीरे धीरे समस्या बढ़ती गई। तो जब जाके इस शॉप को, दुकान को, ऑफिस को देखा, तो एक बात समझ में आई वास्तु की दृष्टि से कि इसमें टोटल जो वेंटिलेशन है वो शून्य हो गया, ज़ीरो हो गया। अब वेंटिलेशन उसमें जो है वो समाप्त हो गया। पहले यहाँ पर खिड़की थी, वो बंद कर दी, यहाँ भी खिड़की थी, उसको बंद कर दिया, इस जगह एसी लगा दिए। ठीक है, एसी लगाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो एसी 24 घंटे, 24 घंटे मतलब हमेशा तो प्रयोग में आते नहीं है, लेकिन ये परमानेंटली ये जो विंडोज़ हैं इनको बंद कर दिया गया। और बंद करने के साथ ये जो पूरा ऑफिस है ये अब क्या हो गया, अब एयर टाइट हो गया। प्राण वायु, ऑक्सीजन इसमें आना बंद हो गई। और प्राण वायु यानी ऑक्सीजन आना बंद हुई, इसका मतलब जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, अब वो कंफर्टेबल नहीं रहता, अब वो पूर्ण रूप से काम करने में सक्षम नहीं है। तो क्या हुआ, डिसीजन गलत होने लगे। और दूसरा क्या दोष मिला, ये सेंट्रल लाइन के ऊपर वॉल आ गई, ये सेंट्रल लाइन के ऊपर वॉल आ गई, और ये एकदम सेंटर पॉइंट जो है, अभी हमने ड्राइंग में थोड़ा इधर उधर भले ही हो गया हो,
और ये जो सेंटर पॉइंट है इसके ऊपर पिलर आ गया। तो क्या क्या दोष हो गए? सबसे बड़ा दोष हुआ वेंटिलेशन का। फिर एक और बड़ा दोष हुआ ब्रह्म स्थान पे स्तंभ का। ब्रह्म स्थान मतलब बिंदु सेंटर पॉइंट, और ये सेंट्रल वॉल। तो उनसे क्या कहा? उनसे ये कहा कि पहले इसका वेंटिलेशन खोल दो, फिर यहाँ जो है वो सेंटर पॉइंट पे गोल्ड लगा दो, सेंटर वॉल पे गोल्ड लगा दो, और जो डोर है उसकी पोजीशन जो है वो शुभ पद में शिफ्ट कर दो, है ना। तो जब ये अपन करेक्शन करेंगे, अपने को पहले तो दोष का पता लगाना है। तो दोष का क्या पता लगा? वेंटिलेशन। सबसे बड़ा जो दोष है वो शुद्ध हवा का ना आना। जैसे मान लो अभी ठंड के दिन है तो एसी हो सकता है उतना उपयोग में ना लाएं, और पूरा वेंटिलेशन उसका बंद कर दिया, यानी कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड ही घूम रही है। तो उससे क्या हो रहा है? उससे निर्णय सही नहीं हो रहे, एफिशिएंसी कम होती जा रही है। तो इसमें जो दोष मिले अपने को, वो क्या दोष मिले? सबसे बड़ा दोष वेंटिलेशन, दूसरा सेंटर पॉइंट के ऊपर पिलर, सेंटर लाइन के ऊपर वॉल और द्वार। ये अपने को दोष मिले और इनके अपन ने सुधार बता दिए। तो इस प्रकार से जब अपन बगैर पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए, जब वास्तु को देखने जाएंगे, समझने जाएंगे, तो अपने को दोष का भी पता लगेगा और अपन उपाय भी बता पाएंगे। अब अभी तो ये थोड़ा समय हुए बताए हुए, जब वो उसको रेक्टिफाइड करेंगे, उसका करेक्शन कर लेंगे, तो रिजल्ट भी प्राप्त होगा। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में, लेसन में इसी विषय को और आगे बढ़ाएंगे कि कंसल्टेंसी किस प्रकार करना, दोष का पता किस प्रकार लगाना, और उसका क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। आपके जो जिज्ञासाएं हैं, आपके जो कमेंट हैं, उन सभी का स्वागत है। और वास्तु के ग्रंथों को जब अपन स्टडी करते हैं, वास्तुशास्त्र को जब अपन पढ़ते हैं, तो ये सभी डायमेंशंस अपने को स्पष्ट होते हैं। इसलिए अपनी जो परंपरा है, उस परंपरा में ध्यान आवश्यक है, मेडिटेशन, और ग्रंथों का अध्ययन, वास्तुशास्त्र के जो मूल ग्रंथ हैं उसका अध्ययन। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरु।